नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है एक डेटाबेस के अंदर भी ट्रैफिक जैम हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दिल्ली या मुंबई के पीक आवर ट्रैफिक जैसा ही। आज हम इस अनोखे ट्रैफिक जैम को समझेंगे जिसे कहते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। चलिए देखते हैं कि ये सब क्या है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचिए जरा, एक फ्लाइट की आखिरी सीट बची है और दो अलग-अलग लोग एक ही वक्त पर उसे बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा? सीट किसको मिलेगी? ये जो इतनी आम सी प्रॉब्लम लग रही है ना, यही कॉन्करेंसी की सबसे बड़ी चुनौती है। इसी सिचुएशन को टेक की दुनिया में कहते हैं रेस कंडीशन। मतलब आखिरी सीट के लिए एक डिजिटल रेस लगी हुई है। और पता है, अगर इस रेस के कोई रूल्स ना होना तो गड़बड़ होनी पक्की है। तो बिना रूल्स के होता क्या है? डेटाबेस बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। हो सकता है वो एक ही सीट दोनों को बेच दे, या फिर पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाए और सीट किसी को ना मिले। इसे कहते हैं डेटा करप्शन। और सोचिए, अगर यही चीज बैंक अकाउंट के साथ हो तो। इसलिए ये एक बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और इसका सलूशन तो चाहिए ही चाहिए। इसका सल्यूशन एक डिजिटल बाउंसर। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे क्लब के बाहर बाउंसर खड़ा रहता है ना, एक टाइम पर एक को ही एंट्री। ठीक वैसे ही डेटाबेस में भी एक सिस्टम है जो डेटा एक्सेस को कंट्रोल करता है। तो इस डिजिटल बाउंसर को हम टेक की दुनिया में लॉक कहते हैं। इसका काम बड़ा सीधा सा है। जब एक ट्रांजैक्शन यानी एक काम किसी डेटा पर चल रहा है, तो बस तब तक कोई और उस डेटा को छू भी नहीं सकता। मतलब पूरा एक्सक्लूसिव एक्सेस। इसका प्रोसेस ना बस 3 सिंपल स्टेप्स का है। पहला स्टेप ट्रांजैक्शन परमिशन मांगता है, इसको बोलते हैं अक्वायर लॉक। स्टेप 2, परमिशन मिल गई, अब डेटा को पढ़ो या बदलो। और आखिर में काम खत्म होते ही लॉक को छोड़ दो, यानी रिलीज लॉक। और हाँ, ये आखिरी स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना सब कुछ रुक जाएगा। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। ये जो हमारा बाउंसर है, इसको एक कुर्सी पे पहरा देना चाहिए या पूरे कमरे पे? ये सुनने में अजीब लगे, पर डेटाबेस के परफॉर्मेंस के लिए ये डिसीजन बहुत ही क्रूशल है। इसी डिसीजन को कहते हैं लॉक ग्रैन्युलैरिटी। देखिए, 2 ऑप्शंस हैं। पहला, रो लेवल लॉक। ये बिल्कुल एक चेयर रिजर्व करने जैसा है, एकदम प्रिसाइज। पर दिक्कत यह है कि हजारों चेयर्स के लिए हजारों लॉक कौन मैनेज करेगा? दूसरा ऑप्शन, टेबल लेवल लॉक। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लो, सिंपल है मैनेज करना, पर अब कोई और आ ही नहीं सकता। साफ दिख रहा है ना, ये स्पीड और सिंप्लिसिटी के बीच का ट्रेड ऑफ है। तो डेटाबेस करता क्या है? डेटाबेस काफी स्मार्ट होते हैं। जब वो देखते हैं कि अरे बहुत सारे छोटे छोटे लॉक्स इकट्ठे हो गए हैं, तो सिस्टम की मेमोरी बचाने के लिए वो उन सबको मिलाकर एक बड़ा सा टेबल लेवल लॉक बना देते हैं। इसी स्मार्ट प्रोसेस को कहते हैं लॉक एस्केलेशन। और ये होता कब है? इसका एक ट्रिगर पॉइंट है। जनरली जब एक ही ऑपरेशन में 5000 से ज्यादा लॉक्स लग जाते हैं ना, तब डेटाबेस कहता है बस बहुत हुआ, और लॉक एस्केलेशन कर देता है। ये नंबर सिस्टम को आसान और आराम से चलाने में हेल्प करता है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट है। कभी-कभी हमारा हीरो, ये बाउंसर ही विलेन बन जाता है, एक ऐसे ग्रिडलॉक की वजह जहां कोई कहीं नहीं जा सकता। सोचिए, ये जो इंतजार करने का सिस्टम है, ये कभी-कभी पूरी तरह जाम हो जाता है, एकदम ठप। एक डिजिटल ग्रिडलॉक जहां सब बस एक दूसरे को देख रहे हैं कि कोई तो आगे बढ़े। ये है एक क्लासिक डेडलॉक सिनारियो। देखिए, ट्रांजैक्शन 1 ने कस्टमर डेटा को लॉक कर लिया और अब उसको चाहिए इन्वेंट्री डेटा। पर इन्वेंट्री डेटा को लॉक करके बैठा है ट्रांजैक्शन 2, और ट्रांजैक्शन 2 को क्या चाहिए? बिल्कुल सही, कस्टमर डेटा। रिजल्ट? दोनों एक दूसरे का इंतजार करते रहेंगे हमेशा के लिए। गेम ओवर। तो क्या इसका कोई सल्यूशन नहीं है? डेडलॉक हो गया मतलब सब खत्म? नहीं नहीं, बिल्कुल है। ऐसे ग्रिडलॉक से बचने के लिए डेटाबेसेस के पास कुछ अलग रूल्स ऑफ द रोड भी होते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला तरीका तो हमने देख लिया, लॉकिंग यानी हमारा बाउंसर मॉडल। इसके अलावा 2 और पॉपुलर तरीके हैं। एक है टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। ये बिल्कुल टोकन सिस्टम जैसा है, जिसका नंबर पहले उसका काम पहले। और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, वैलिडेशन प्रोटोकॉल।
इसका निकनेम है दी ऑप्टिमिस्ट। क्यों? क्योंकि इसका फंडा है पहले काम करो, बाद में देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल डेडलॉक से बचने का एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है। ये क्या करता है, हर ट्रांजैक्शन को एक यूनिक नंबर दे देता है, एक टाइम स्टैम्प जो हमेशा बढ़ता रहता है। इससे सिस्टम को हमेशा पता होता है कि किसकी बारी पहले आनी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, डेडलॉक हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और अब आते हैं हमारे ऑप्टिमिस्ट पर। ये 3 फेजेस में काम करता है। फेज 1 रीड फेज। यहां ट्रांजैक्शन सारे चेंजेस एक टेम्पररी ड्राफ्ट कॉपी में करता है, असली डेटा को छेड़े बिना। फिर आता है वैलिडेशन फेज। सिस्टम चेक करता है कि अगर ये चेंजेस किए तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, कोई रूल तो नहीं टूटेगा। और आखिर में राइट फेज। अगर वैलिडेशन पास हो गया तो चेंजेस को परमानेंट कर दो, नहीं तो पूरा ड्राफ्ट कचरे में। सिंपल। तो इन सब अलग अलग रूल से एक बात तो साफ है, डेटाबेस के अंदर भी कुछ अनसीन ट्रैफिक कॉप्स हैं जो इस डिजिटल ट्रैफिक को हमेशा कंट्रोल करते रहते हैं ताकि सब कुछ आराम से चलता रहे। एक बात है जो इस सब को समराइज करती है, स्पीड और सेफ्टी के बीच का ये लगातार बैलेंस, यही हमारी डिजिटल दुनिया के पीछे का अनजाना इंजन है। और ये बात एकदम आईने की तरह साफ है। हर एक मिलीसेकंड हमारे डेटाबेसेस स्पीड और डेटा की एक्यूरेसी के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और पता है, ये वही इनविजिबल सिस्टम है जिसकी वजह से हम ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, इन सब पर इतना भरोसा कर पाते हैं। ये हर रोज, हर सेकंड इन सबको रिलायबली चलाता है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो भी ऐप यूज करते हैं ना, उसके दिल में कहीं ना कहीं ये सिस्टम जरूर बैठा है। तो अगली बार जब कोई ऐप स्लो चले ना या लैग करे, तो एक सेकंड रुककर सोचना, क्या ये सिर्फ एक छोटा सा बग है या फिर डेटाबेस के अंदर एक बड़ा वाला ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। इसी सवाल के साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।